नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सोपोर से। वहां एक बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि आतंकियों ने बीजेपी की महिला नेता पर हमला किया। आतंकियों के इस हमले में एक पार्षद की मौत हो गई है, जबकि एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है, जो जानकारी मिल रही है कि आतंकियों ने बीजेपी की महिला नेता पर हमला किया है। आतंकियों के इस हमले में एक पार्षद की मौत हुई है, जबकि एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक तरफ आतंकी हमला हुआ है, वहीं फायरिंग से लोग भी डरकर भागे हैं, अपने घरों में छिपे हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सोपोर की ही दिखा रहे हैं, जहां पर जब फायरिंग की आवाज आई तो कैसे लोगों के बीच दहशत फैल गई और लोग वहां से भागते दौड़ते नजर आए हैं, अपने को बचाते नजर आए हैं। तो सोपोर में ये आतंकी हमला जिसकी खबर सामने आ रही है और ये जानकारी कि बाल बाल बीजेपी नेता इसमें बचे हैं, और जैसे ही गोलियों की आवाज देखिए लोगों के कानों में पड़ी, लोग कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये सोपोर की उस वक्त की तस्वीरें जब वहां हमला हुआ आतंकियों का, और उसके बाद जो स्थानीय लोग जो वहां रह रहे थे, जिनको इस बात की खबर नहीं थी ऐसा कोई हमला हो सकता है, अचानक से आवाज सुनने के बाद गोलियों की, किस तरीके से लोग सबसे पहले वहां से भागते हुए अपनी जान बचाते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां पर बीजेपी की महिला नेता पर हमला हुआ। बाल बाल बच्ची हैं वो। आतंकियों के इस हमले में एक पार्षद की मौत की खबर जरूर आ रही है, साथ ही साथ एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। 2 लोग के और घायल होने की खबर आ रही है। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को फिलहाल घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, कितने आतंकी हो सकते हैं? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि कितने मिलिटेंट वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया वो लगातार जारी है। वहाँ पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया जो ही ये अटैक हुआ, और आपने जिस तरीके से कहा कि एक कॉरपोरेटर की भी वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी का जो एक कॉरपोरेटर है, काउंसलर है, उसकी मौत हुई है, और साथ ही एक पुलिस वाले की भी मौत हुई है। इस अटैक में कुल 4 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 जो हैं वो दम तोड़ बैठे हैं। तो जो ही ये अटैक हुआ, जिस तरीके से आपने ये कहा कि बीजेपी की एक वहाँ पे नेता जो वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन भी थी, और बीजेपी का कहना है कि वो स्टेट सेक्रेटरी भी थी, और उस पर एक्चुअली हमला हुआ था, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच गए। और उसके बाद जो वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की मिलिटेंटों ने, उसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और अब जिस तरीके से वहाँ पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, वहाँ आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है। हालांकि वहाँ पे एक स्कूल भी है, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे, उन्हें सेफली निकाला जा रहा था, और साथ ही हॉस्पिटल भी वहाँ पे है जहाँ पे ये अटैक हुआ। वहाँ पे भी पेशेंट्स थे, तीमारदार थे, उनमें काफ़ी खलबली मच गई, और पूरा लोग जिस तरीके से आपने बताया और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से लोग वहाँ स्पॉट से भाग रहे हैं। क्या वो मिलिटेंट जो है जिन्होंने हमला किया, क्या वो वहाँ पर ही है या वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गई, ये क्या पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और वहाँ पे तलाशी जो है बड़े पैमाने पे लॉन्च की गई है, तलाशी की कार्रवाई, और वो अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ, आपको मालूम है कि लावेपोरा एरिया में भी कुछ दिन पहले सीआरपीएफ पे अटैक हुआ था, उससे पहले यहाँ बागात एरिया में भी पुलिस वालों पे अटैक हुआ, और उसके बाद एक तीसरा बड़ा अटैक। जो इलाका है, ये इलाका कैसा है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो भागते हुए नजर आ रहे हैं जब हमला हुआ है आतंकवादियों का। देखिए, सोपोर जो है ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला का एरिया है, और काफ़ी बिजी एरिया रहता है ये। और सोपोर एरिया को एक बार छोटा लंदन कहते थे। एप्पल ऑर्चर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव है, और वहाँ पे जो है काफ़ी बिजनेस होता है पूरे टाउन में। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़े मार्केट्स में सोपोर का भी शुमार होता है। सोपोर काफ़ी पॉपुलर एरिया है, और वहाँ पे डाक बंगला जो है, वहाँ साथ ही ये जो है म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस भी है, वहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी जहाँ पे 5 सरपंच आए थे, और साथ ही और भी कुछ म्यूनसिपल कमेटी के जो लोग हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, या हम कहें कि काउंसलर्स हैं, वो काउंसलर भी वहाँ पे पहुँचे थे। और ये जो बीजेपी की नेता हैं वो भी वहाँ पे पहुँची थी, उनके साथ में भी सिक्योरिटी के लोग थे, और बाकी जो कॉरपोरेटर्स या काउंसलर्स थे और साथ ही 5 सरपंच थे, उनमें से भी काफ़ी सारे लोग
लोग जो हैं उनके पास सिक्योरिटी थी और हमला सिक्योरिटी के था। इस बीच अचानक से फायरिंग हुई, शायद मंसूबा बनाया था मिलिटेंटों ने इस हमले का। और ये अभी वहां पूरे इलाके को घेरा गया है, सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। इस बीच देश भर में होली का खुमार छाया हुआ है, लोग जमकर होली खेल रहे हैं। मथुरा की होली पूरे देश में मशहूर है, लोग एक दूसरे को रंग लगाने के साथ साथ मस्ती करते दिखाई दिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ लोग शिव और पार्वती बनकर होली मनाते नजर आए। होली की कुछ तस्वीरें अमृतसर और वाराणसी से भी आई, जहां लोग होली के रंग में डूबे दिखे। वहीं रंगों का पर्व होली देश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली के द्वारका इलाके में कुछ पुलिस वालों ने भी एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर होली मनाई। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते दिखे, साथ ही सभी पुलिस वाले मास्क भी पहने दिखाई दिए। डीडीएमए की तरफ से है कि जो भी फेस्टिवल्स अभी हाल में है, कल रात को शब बारात हुआ था, आज होली की त्यौहार है, तो ये सार्वजनिक स्थान बना करके अपने अपने घरों में करें, छोटे छोटे गैदरिंग में, जिससे ये कोरोना का फैलाव ना हो। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि ये गाइडलाइंस बहुत हद तक इसको माना गया है। अभी तक कहीं से कोई वायलेशन का हमें खबर नहीं आई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच होली के मौके पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। राजधानी के कुछ इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जो वहां से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजधानी के आईटीओ के पास सामने आई, जहां तैनात पुलिसकर्मियों ने वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की जांच की और उसके बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया। दिल्ली सरकार ने होली त्योहार सार्वजनिक स्थानों पर मनाने पर रोक लगा रखी है और उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस भी लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। होली का पर्व है और आज जहां पर लोग रंग मनाकर होली मना रहे हैं, वहीं पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इस तरह से तैनात है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं और उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ी को रोका गया है। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा त्योहार के दिन अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो लोगों को थोड़ा जरूर उससे तकलीफ होती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है, मास्क लगाने की अपील कर रही है और जिन लोगों के पास जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके बाकायदा चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर पाबंदी है। लोग सड़कों पर हुड़दंग न मचाएं, इसकी जांच के लिए पुलिस की कई टीमें अलग अलग इलाकों में निकली और छानबीन की। ऐसी ही एक टीम राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में पहुंची और एक हाउसिंग सोसाइटी में जांच की। होली का दिन है और सार्वजनिक रूप से होली मनाए जाने पर पाबंदी है। इसी को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की टीम इलाकों में घूम रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन के ओबरॉय अपार्टमेंट में, जहां आप देखेंगे जिला प्रशासन की टीम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ न सिर्फ ये देख रही है कि कोई सार्वजनिक जगहों पर होली तो नहीं खेल रहा, बल्कि ये सुनिश्चित भी कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर रखें। आप देखेंगे जिला जो टीम है सिविल डिफेंस की, वो लगातार मुआयना कर रही है और इनके साथ में जो टीम चल रही है उनसे हम समझते हैं कि आखिर ये किस तरह से ड्राइव इनकी चल रही है। किसी भी हाल में मास्क नीचे न उतरे, अच्छा, हाथों को धुलें और जिस तरह से ठंडी के मौसम में कोरोना बढ़ गया था और हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके रोकने में सफलता अर्जित की, वह स्थिति दोबारा न आए इसीलिए हम लोग जैसे ही दिल्ली में कोरोना बढ़ना शुरू हुआ, पूरी ताकत के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर ये बताइए, आज होली का दिन भी है, ये भी देख रहे हैं कि लोग सार्वजनिक जगहों पर होली ना खेलें। हाँ, होली का दिन है, गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, सार्वजनिक स्थानों पर होली न खेलें। अच्छा, और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि कोरोना के फैलने की संभावना हो। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से होली की कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना संकट के बीच मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र पीपीई किट पहनकर होली खेलते दिखाई दिए। उज्जैन में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते ही वहां सख्ती बढ़ा दी गई, जिसके बाद मेडिकल के कुछ छात्र पीपीई किट पहनकर सड़क पर उतरे और एक दूसरे को रंग लगाते नजर आए। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में अनूठी होली खेली गई। होली के मौके पर कुछ लोग सड़कों पर उतरे और एक दूसरे को जूते मारते दिखाई दिए। शाहजहांपुर में होली पर जूता मार होली खेली जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की मां शोभा मजुमदार का निधन हो गया। वो 85 साल की थी।
कुछ दिन पहले ही दमदम इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर पर हमला हुआ था। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा था और इस हमले में न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार को निशाना बनाया गया था, बल्कि घर में मौजूद उनकी 85 साल की मां पर भी हमला किया गया था, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हुए थे। लेकिन अब शोभा मजूमदार का अस्पताल में निधन हो गया, जिस पर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने दुख जताया। जिस तरह से ये महिला की डेथ हुई है, आपकी पार्टी के सब टॉप लीडर्स इसका ब्लेम टीएमसी पे दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? ये टीएमसी का गुंडा ने 27 फरवरी इनका बेटा जो गोपाल मजूमदार हमारे कार्यकर्ता इनके ऊपर आक्रमण किया था। घर में जाके जो भी गोपाल मजूमदार भी दिव्यांग है, कमजोरी है, इनका ऊपर आक्रमण किया था। उस समय उनका माँ वहाँ पे थी, उन्होंने बचाने के लिए गई थी और तुरंत इनका ऊपर आक्रमण शुरू हो गया था। इनका चेहरे पर, इसका पेट में, बुक में इनका आघात हुआ था और इस समय 27 दिन इन्होंने आईसीयू में थी और मृत्यु का साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन बच नहीं पाए हैं। ममता दीदी का घर में या आसपास में जो डेथ होते हैं, इसमें नेचुरल डेथ में ऐसे चेहरा होते हैं क्या? सोशल मीडिया में पिछले 27-28 दिन में ये माँ के चेहरा घूम रहे, लोग छी छिक कर रहे और इसके बाद भी बोलते हैं नेचुरल डेथ। बांग्ला एक सुस्त समाज मांगते हैं, हिंसा मुक्त राजनीति मांगते हैं, बांग्ला अभी शांति मांगते हैं। जो महिला और बेटी में मतलब बेटी, जो बेटी ऐसा हिंसा फैलाते हैं उसका सरासर इनकार करते हैं बांग्ला। अमित शाह ने शोभा मजूमदार के निधन पर शोक जताते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बंगाल की बेटी शोभा मजूमदार के निधन से बहुत दुखी हूं। टीएमसी के गुंडों ने उनसे मारपीट की थी। परिवार का दुख ममता दीदी को लंबे समय तक परेशान करेगा। बंगाल हिंसा रहित भविष्य के लिए लड़ेगा। बंगाल माताओं और बहनों के लिए सुरक्षित प्रदेश के लिए लड़ेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक ट्वीट कर शोभा मजूमदार के निधन पर दुख जताया। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि ईश्वर निमता की वृद्ध मां शोभा मजूमदार जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। बेटे गोपाल मजूमदार के बीजेपी कार्यकर्ता होने के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके बलिदान को सदैव याद किया जाएगा। ये भी बंगाल की मां थी, बंगाल की बेटी थी। बीजेपी हमेशा मां और बेटी की सुरक्षा हेतु लड़ती रहेगी। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शोभा मजूमदार की मौत एक त्रासदी है। गृह मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की जांच की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से। वहां एक फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में ये आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई।